सर्वेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं स्नेहा गुप्ता। दोस्तों, नवरात्रों की शुरुआत शुरू हो चुकी है और आज है नवरात्र का दूसरा दिन। वैसे तो माँ की महिमा अपरंपार है, जिस माँ का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है, क्योंकि नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना से माँ होती हैं प्रसन्न और हमारी हर मुराद करती हैं पूरी। ऐसे में अगर हम माता के इन पावन दिनों में पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की आराधना करते हैं तो हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और हमें मिलेगा मनचाहा फल। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। आज है नवरात्र का दूसरा दिन, यानी आज होती है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। वो है जग से बेमिसाल सखी माँ, लेकिन इस बार नवरात्र की एक तिथि घट रही है, इसलिए आज ही चंद्रघंटा माँ की पूजा भी की जाएगी। वो है कितनी दीन दयाल सखी तुझे क्या बतलाऊं, माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्त की आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाती है, दीन दयाल सखी तुझे क्या बतलाऊं। साथ ही उनकी साधना से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। नवरात्र के दूसरे दिन छोटी कन्याओं की पूजन करने की परंपरा है। माना जाता है कि इन्हें अपने घर बुलाकर इनका पूजन करके भोग लगाने के बाद उन्हें उपहार में वस्त्र और फल दिया जाता है। माँ दुर्गा का दूसरा और तीसरा स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। जो सच्चे दिल से द्वार मैया के जाता है, वो मुँह मांगा वर माँ जननी से पाता है। जो सच्चे दिल माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। से पाता, जीवन के कठिन संघर्षों पर भी उसका मन अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है और देवी माँ की कृपा से उसे सर्वज्ञ सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। माल सखी हो जाए माला माल सखी तुझे क्या बतलाऊं। वो है कितनी दीन दयाल सखी तुझे क्या बतलाऊं। वही माँ भगवती की तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र होता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला होता है। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ चंद्र घंटा के 10 हाथ होते हैं और वे खड़ग और अन्य अस्त्र वस्त्र से विभूषित होते हैं। सिंह पर सवार चंद्र घंटा माँ की साधना से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। माँ पल पल करती वैभव सिंघल, जन संदेश। तो कैसे करें आप माँ जगदम्बे को प्रसन्न और कैसे देवी माँ पूरी करेंगी आपकी हर मनोकामना, बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मशहूर ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जय माता दी भक्तों। तो दोस्तों, वैसे तो आज नवरात्र का दूसरा दिन है, लेकिन एक तिथि घटने की वजह से माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा आज ही की जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी जहाँ अपने साधकों की आध्यात्मिक शक्ति को जगाती है, तो वहीं चंद्रघंटा माँ भक्तों के कष्टों को दूर करने के साथ साथ उन्हें सुखी और संपन्न होने का वरदान भी देती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को जहाँ धन की देवी कहा जाता है, तो वहीं देवी चंद्रघंटा को ज्ञान की देवी कहा जाता है। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला,
ब्रह्मचारिणी माँ की आराधना से जहाँ भक्तों के मनोबल में वृद्धि होती है तो साथ ही सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति भी होती है। वहीं चंद्रघंटा माँ भक्तों के सभी सांसारिक कष्टों को दूर कर उन्हें अभयदान का आशीर्वाद देती हैं। यानी देखा जाए तो माँ भगवती के ये दोनों स्वरूप ही काफी ज्यादा फल देने वाले हैं। और अगर हम सच्चे दिल से माँ की आराधना करेंगे तो हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जगमग जगमग ज्योत जगे हैं, जगमग जगमग ज्योत जगे हैं, ओ जगमग जगमग ज्योत जगे हैं, जगमग जगमग ज्योत जगे हैं, तेरे चरणों में गंगा की धार। तो कैसे करें हम माँ को आज प्रसन्न और क्या है माँ के पूजन की विधि जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज दो तिथियां एक साथ पड़ रही हैं, ब्रह्मचारिणी माता और चंद्रघंटा माता, दोनों की पूजा की जाएगी। सबसे पहले ब्रह्मचारिणी माता की बात करें तो कब तक उनकी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है और क्या विधि विधान है पूजा के लिए? देखिए, ऐसा है कि पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 9 से लेकर और 11 बजे तक का शुभ मुहूर्त है ब्रह्मचारिणी का। उसके बाद जो है चंद्रघंटा माता की पूजा होगी। अब ब्रह्मचारिणी जो माता है वो धन से रिलेटेड आपको कोई परेशानी है, करियर से रिलेटेड आपको कोई परेशानी है तो आप इनका पूजन कर सकते हैं। और ज्योतिष में भी ये बहुत महत्व रखती है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र ग्रह अगर आपका निर्बल है तो आप जो है ब्रह्मचारिणी की माता की पूजा कर सकते हैं। या इनका एक मंत्र होता है, मंत्र होता है ओम ब्रह्मचारिणी नमः। ये मंत्र आप जो है भोजपत्र या आज के दिन में चांदी में अंकित करवा के आप गले में धारण कर सकते हैं। और इनकी जो पूजन विधि मैं बताता हूँ, आपको क्या करना है कि लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर जो है लाल वस्त्र बिछाएं, फिर हरे रंग के चावल जो हैं चौकी पे बिछा दें और ब्रह्मचारिणी माता की तस्वीर लगा दें और सर्वप्रथम जो है गणेश जी का मंत्र उच्चारण करें, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणपते नमः बोलकर 11 बार बोल के दीपक और धूप जलाएं। और पहले गणेश जी की पूजा की जाती है तो ओम वक्रतुंडाय हुम बोलकर 21 धूप 5 प्रकार के फल फूल मिष्ठान अर्पित करें। क्या भोग चढ़ाने हैं इस बारे में भी जानते हैं और क्या विधि विधान है इसके बारे में भी जानेंगे। आप जो भोग के बारे में बता रहे थे वो जरा फिर से बताएं। देखिए, ऐसा है ना कि मैंने बताया गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है, उसके बाद आपको ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है। ब्रह्मचारिणी माता को क्या करना है कि आपको पीला तो पंडित जी, आपने बताया कि शुभ मुहूर्त 11 बजे तक है, 9 से 11 बजे तक, और क्या विधि आप बता रहे थे पूजा के लिए? पूजा की विधि है कि सर्वप्रथम क्या करना है कि कोई भी चौकी ले लें लकड़ी की, उसमें लाल कपड़ा आप बिछाएं और उसके बाद जो है आप क्या करें कि ब्रह्मचारिणी माता की तस्वीर लगाएं और या प्रतिमा हो आपके पास तो उसको स्थापित करें और सर्वप्रथम दीपक और धूप जला के ओम श्री गणेशाय नमः का पाठ कर लें। और उसके बाद ब्रह्मचारिणी माता जिनकी हम पूजा की बात कर रहे हैं उनको जो है लाल फल आप जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, वो अर्पित करें। और एक मंत्र है ओम एम
ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः, इस मंत्र की 11 माला कर ले और अपनी इच्छा मांग ले। धन से रिलेटेड कोई भी कार्य है आप ये करके देखिए, या आपका गुरु ग्रह कुंडली के अंदर खराब है तो आप ये करके देखिए, तो निश्चित रूप से चमत्कार मिलेगा। जी, धन की देवी हैं ब्रह्मचारिणी माता जी, तो कितने फलदायक रहेंगे ये सारी? देखिए, मैं कम से कम 9 साल हो गए हैं, मैं इनकी पूजा कराता रहता हूँ हर नवरात्र में, और लोगों को रिजल्ट मिलता है और अच्छा रिजल्ट देखा गया है रिसर्च के अंदर भी। जी जी। और पूजा में आपने बताया कि लाल फल चढ़, लाल फल, हाँ। जैसे अनार हो गया, लाल फूल भी आप चढ़ा सकते हैं, लाल कपड़ा आप चढ़ा सकते हैं। लाल चीज जो है ब्रह्मचारिणी को ज्यादा पसंद है। जी। और नवविवाहित जोड़े जो इस पूजा को कर रहे हो, पहली बार नवरात्रा कर रहे हो, ऐसे में उनको आप क्या बताएंगे? नवविवाहित जोड़े पहले तो लड़े झगड़े ना, क्योंकि नवविवाहित जोड़े ज़्यादातर लड़ते हैं, और उसके बाद पूजा करने से, क्योंकि ये जो नव दुर्गा है इसमें स्त्री का सम्मान करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप माता से, बहन से सुबह लड़ ली और देवी की पूजा कर ली, तो कोई फायदा नहीं है भक्तों। सर्वप्रथम उनका सम्मान करना है, तभी देवी का सम्मान है। अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो देवी माता की कृपा आपके ऊपर हो ही नहीं सकती है। जी पंडित जी, उपवास के दौरान या जो आज जिन्होंने व्रत रखा हो, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पूजा के दौरान किन बातों का, कुछ खास बातें जिनका ध्यान रखा जाए? पूजा के दौरान अक्सर लोगों से क्या गलतियां हो जाती हैं कि वो बाहर खा लेते हैं, बाहर याद नहीं रहता है। तो आप एक काम कीजिए कि, क्योंकि ये भी एक कार्य है, आप भक्तों ये भी एक कार्य है, तो आप जो है भूल से भी बाहर ना खाएं, वरना आपकी साधना भंग हो सकती है और माता की कृपा नहीं होगी। क्योंकि माता का तो आशीर्वाद है, बस आपको पहुंचना है माता तक, माता के द्वार तक पहुंचना है, और द्वार तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो पथ है, वो इतना आसान नहीं है साधना का। जी, महिलाएं पूजा करती हैं, ये तो खैर आम बात है, लेकिन पुरुष जो कर रहे हो उनके लिए आप कुछ खास बात बताना चाहें? पुरुष के लिए तो यही है कि महिलाएं तो देखो हर 90% जो है महिलाएं ही अधिक पूजा करती है हर घर में। ये कि पुरुष क्या कर ले कि थोड़ा महिलाओं का थोड़ा साथ दें। ज़्यादातर मैंने देखा है कि महिलाएं पूजा करती हैं तो जो पुरुष जो होते हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं, वो ना करें, महिलाओं का साथ दें, अपनी स्त्री का साथ दें, अपनी बहन का साथ दें और उनको करने दें। आप अगर किसी चीज को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं तो कमी भी ना करें, वरना कभी भी जब आपके ऊपर प्रकोप आएगा तो आप भी करते हैं। ये बात तो मैंने भी देखी कि भक्त जब आपके ऊपर प्रकोप आएगा तो आप भी करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि उनका बढ़ावा देना है। जी जी। और इस दौरान जो आज ब्रह्मचारिणी माता की हम पूजा करें तो हम क्या मंत्रों का जाप करें? इसमें जो है 2 मंत्र हैं। ये पुरुष के लिए जो मंत्र है वो है ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र जो है आप भोजपत्र में अंकित करके ताबीज में भी डाल सकते हैं। और एक मंत्र है जो ज़्यादा पूजा करती हैं महिलाएं या पुरुष, उनके लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः, ये ओम ब्रह्मचारिणी देवे नमः, ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जी, तो जैसा पंडित जी बता रहे हैं, इन मंत्रों का जाप करें और माँ की श्रद्धा भाव से पूजा करें। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी राशि के हिसाब से कर सकते हैं माँ को खुश। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै